हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUD बायोडा 24/7 में हूँ आयुषी मैम। और केमिस्ट्री का पेपर आ चुका है हमारे हाथ में और आई थिंक सभी लोगों ने यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उन्होंने एग्जाम अटेम्प्ट कर लिया है। कैसा रहा आपका एग्जाम जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन एक शॉर्ट एनालिसिस यहाँ पे हम क्रिस्पली कर लेते हैं। पेपर कैसा रहा, क्या एग्जाम का लेवल रहा, आपका एक गुड अटेम्प्ट क्या है, क्या हाईएस्ट स्कोर हो सकता है, क्या एवरेज स्कोर है, सेक्शन वाइज क्या पेपर रहा, क्या मैम आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो कैसे रहे। तो जो जो आपके जो मेन सवाल है उनको मैं इन वीडियो में एडजस्ट कर रही होंगी एंड डेफिनेटली उसके बाद हम लाइव कनेक्ट कर रहे होंगे जिसमें हम चीजों को पूरा डिटेल मिलेंगे। सो डू नॉट वरी एट ऑल, सब कुछ प्लान्ड है बच्चों एंड आई एम रियली हैप्पी। लाइक मेरा फर्स्ट रिएक्शन है कि जो पढ़ाया हुआ है वो डेफिनेटली एग्जाम में है, जो मैंने सुबह करवाया था वो डेफिनेटली एग्जाम में, जो क्वेश्चंस मैंने करवाए थे वो एग्जाम में है। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ इट एंड बिकॉज आई वांट टू हियर इन द कमेंट सेक्शन एज वेल कि आप लोगों ने क्या ये जो एक्सपेक्टेशन मेरी है उसको पूरा करा है, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है आपने करा होगा, राइट। सो अगर बच्चों मैं एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम वाज गुड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल एग्जाम था। आई वुड से इट इज अ इजी टू मॉडरेट पेपर, ठीक है। डिफिकल्ट तो नहीं है एक्सेप्ट सम क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, लॉन्ग है, ट्रिकी है, लेकिन देखो एक एडवांटेज CUT में मिलता है कि आपको 40 क्वेश्चन करने हैं 50 में से। तो बेटा अगर मैं रफली बोलूं ना तो 40 क्वेश्चन 50 में से ऐसे थे जो आपको वर्ड बाय वर्ड आते होंगे, जो हमने लाइन बाय लाइन NCERT में करे हैं, हमने सेशंस में कवर करे हैं। हाँ, वो 10 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में थे जो आप लोग को थोड़ा सा सोचने में मजबूर कर सकते हैं, टाइम लगा सकते हैं। लेकिन जिस बच्चे ने उन 10 क्वेश्चनों को स्मार्टली चुना होगा और उन 10 क्वेश्चनों को स्किप करा होगा वो इसमें नहीं फंसा होगा। तो डेफिनेटली हम जो हमारा एनालिसिस होगा उसमें डिस्कस भी करेंगे वो 10 क्वेश्चन कौन से होने चाहिए थे जिसको आपको मूव ऑन करना था, उन पे अटकना नहीं था। बट एक रफली अगर मैं बोलूं तो 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चों आप अटेम्प्ट कर सकते थे। अब 10 क्वेश्चन में वो ऐसे क्यों है उस पर परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि वो तो आपको अटेम्प्ट करने ही नहीं थे। एग्जाम बनाया भी इसी तरीके से गया है कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे तो आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे कि आपको कौन से 10 क्वेश्चन करने थे, राइट। सो डेफिनेटली वो ट्रिक रहा है इस बार के पेपर में। ऑफलाइन था पहली बार, पेपर अच्छा है, ऐसा भी नहीं कहूंगी बहुत आसान है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत मुश्किल है। जो मुश्किल है वो स्किपेबल था। इवेंचुअली पेपर बहुत ज्यादा अच्छा रहा है और अगर मैं बोलूं ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बढ़िया पेपर था, ठीक है। अच्छा, लेवल मैंने बता दिया, एग्जाम आपका कैसा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे बच्चों। अगर मैं गुड अटेम्प्ट की बात करूं यार बच्चों, आप इजीली 35+ अटेम्प्ट मेरे हिसाब से कर सकते थे। जिन बच्चों ने मेरे पूरे सेशंस देखे हैं वो बहुत इजीली कर सकते थे। इनफैक्ट मैंने पेपर को पूरा चेक करा है और मैंने 40 क्वेश्चन ऐसे मार्क कर लिए हैं जो आपको लाइन बाय लाइन करवाए गए हैं। तो अगर कोई बच्चा मेरे साथ डे 1 से लगा हुआ होगा उसने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे और रफली भी 35+ आई थिंक आप लोगों ने करे होंगे। और हाँ, अगर किसी ने टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी गलती करी होगी तो हो सकता है उसका अटेम्प्ट नीचे हो सकता है, ठीक है। लेकिन 30+ तो यार सभी का बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे बिल्कुल सवाल थे जो आप डायरेक्टली करके आए होंगे जो हम लोगों ने करे हुए हैं। हाईएस्ट स्कोर बेटा मैं बोलूं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि यार इस पेपर में हाईएस्ट 200 टच ऑन कर जाएगा, क्योंकि 40 क्वेश्चंस अगेन मैंने बोला कि वो निकल के आ रहे हैं जो हमने करे हुए हैं, जो NCERT बेस्ड है। जिस बच्चे ने डिटेल में पढ़ा हुआ होगा वो 200 अटेम्प्ट कर रहा होगा, तो हाईएस्ट स्कोर तो 200 मुझे लगता है हो जाएगा। लेकिन अब बात ये होगी कि मैम बाकी बच्चों का क्या स्कोर रहेगा, क्योंकि देखो एग्जाम है, ठीक है। माना कि 40 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन जब एग्जाम में आसान सवाल भी आता है तो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड को टेस्ट करता है। एग्जाम पहली बार था तो नर्वसनेस भी एक फैक्टर होगा, टाइम मैनेजमेंट भी एक फैक्टर होगा जो बहुत सारे बच्चों ने फेस करा होगा। सो आई वुड से देखो एवरेज स्कोर स्टिल अगर आप एक रफ अच्छा स्कोर मैं मान के चलूं इस पेपर में, मेरे हिसाब से इजीली बेटा 170 to 180, बल्कि और भी अगर मैं लोअर ब्रैकेट में जाऊं तो बेटा 150 तो मतलब आई थिंक बहुत इजीली बच्चों का बन जाएगा। क्योंकि 150 का मतलब ये है कि आपने 35 क्वेश्चन सही करे हुए हों, ठीक है, और 35 नहीं रफली 30 क्वेश्चन सही करे हों। और मुझे लगता है यार 50 में से 30 करने लायक सवाल थे और इतना सभी लोगों का बन रहा होगा। सो 150 अगर मैं बॉटम लाइन पकड़ूं तो रहेगा, बट 180 चलो ठीक है, मैं ये बोलूंगी कि यार मेजॉरिटी बच्चे गलती हो सकता है कर सकते हैं, बट यार 150 to 175 आई वुड से कि यार टच ऑन कर गया होगा। और अगर लोअर ब्रैकेट इससे भी जाओगे तो 120 से नीचे तो नहीं आपका लाई करेगा। तो मतलब इतना स्कोर बनता है, इजीली बनता है, मतलब दिस इज टोटली अचीवेबल। तो इतना आपका बन रहा होगा। बाकी हम इसको आंसर की में भी डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या वो गलती। देखो अगर आपने गलतियां नहीं करी होगी ना, सिली मिस्टेक नहीं करी होगी तो ये बन जाएगा। अगर आपने गलतियां करी होगी, सिली मिस्टेक करी होगी, जो कि मतलब मुझे लगता है मेजॉरिटी बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो जाता है, तो हो सकता है उस वजह से नंबर थोड़े से डिप ऑन हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं
सवाल की तो सवाल करा हुआ है, सवाल आपको आता है। सिली मिस्टेक अगर आपने अवॉइड करी होंगी बेटा तो आप ये स्कोर इजीली जो है मैच ऑन कर पा रहे होगे, राइट। लेकिन अगेन यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग एक रोल प्ले करेगी, तो आखिर में जो मैं यहाँ पे रोल बोलूंगी वो नेगेटिव मार्किंग का है। आपको कराए हुए सवाल 30 बहुत इजीली मिल जाएंगे, लेकिन आपने उसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी करी है, दैट इज गोइंग टू बी आई थिंक अ रियल चैलेंज, राइट। सेक्शन वाइज बच्चों अगर मैं ब्रेकेज की बात करूं तो बहुत मुझे खुशी है इस बात की, जैसे मैंने आपको बोला भी था। ऑर्गेनिक 23 क्वेश्चन है बेटा, 15 क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो आपके फिजिकल केमिस्ट्री से देखने को मिले हैं और 12 क्वेश्चन आपके और इनऑर्गेनिक से, राइट। अगर मैं सेक्शन वाइज बेटा आपको एनालिसिस दूं तो मैं प्योरली ये बोलूंगी कि यार ऑर्गेनिक ने दिल जीता है, ठीक है। ऑर्गेनिक बहुत अच्छी आई हुई है, ठीक है। ऑर्गेनिक डायरेक्ट आई हुई है, तो ऑर्गेनिक में मुझे नहीं लगता कि दिक्कत हुई होगी अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के गए होगे, सुबह का सेशन भी देखा होगा। फिजिकल एक प्रॉब्लम बन सकती है बच्चों के लिए। एक केस बेस्ड जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था, ऑल्दो देखो वो मुश्किल नहीं है, वो ना थोड़ा सा सोचने वाला है, एक बार क्रैक कर लिया होता तो कर लेते, लेकिन हाँ मैंने उन क्वेश्चंस को बफर में डाला है। हो सकता है एग्जाम में वो आपको स्ट्राइक नहीं करा हो, तो आई वुड से जो फिजिकल रहा है वो थोड़ा सा यार मॉडरेट रहा है, मॉडरेट इन द सेंस ट्रिकी रहा है। तो आई वुड से कि आपका जो थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग का नंबर रहेगा वो हो सकता है फिजिकल में बन रहा हो, बट समझदारी अगर आपने करी होती तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा स्किप करते। मैंने आपको बोला भी था कि न्यूमेरिकल्स को लास्ट में अटेम्प्ट करना, न्यूमेरिकल्स को अगर बचे टाइम तो ही अटेम्प्ट करना, तो वो एक केस बेस्ड आपको थोड़ा सा हो सकता है फंसाया हो। सोल्यूशन का जो आपका न्यूमेरिकल था वो भी थोड़ा सा लेंदी था, तो लेंदी और ट्रिकी न्यूमेरिकल्स देखने को मिले, लेकिन समझदारी जिस बच्चे ने दिखाई होगी, इंस्ट्रक्शन को माना होगा, लास्ट में अटेम्प्ट करा होगा या स्किप करा होगा, वो इससे बच गया होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक ने यहां बचा लिया होगा। ऑर्गेनिक डायरेक्ट रिएक्शंस आए हुए थे। अगर बच्चों में इनऑर्गेनिक की बात करूं तो इनऑर्गेनिक भी इजी टू मॉडरेट देखा गया। डी ब्लॉक का एक केस बेस था, करवाए हुए सवाल थे, और रफली मेटलर्जी का एक सवाल था, ठीक है, वो भी हमने रफली करा हुआ था। पी ब्लॉक बट एक बहुत ही शॉकर निकल के आया, पी ब्लॉक के सवाल देखने को नहीं मिले। सो पी ब्लॉक ने इस बार फिर से हमें शॉक किया है, खास सवाल पी ब्लॉक के देखने को नहीं मिले। बट रफली इनऑर्गेनिक इतना परेशान नहीं करता, थोड़ा सा परेशान जो आपको फिजिकल ने मुझे लगता है करा होगा, तो उसको ही स्किप करना था। जो मेरे हिसाब से आपको जो 40 में से 40 क्वेश्चंस करने थे और 10 क्वेश्चन स्किप करने थे, तो सबसे ज्यादा जो स्किप करने वाले क्वेश्चन थे वो आपके फिजिकल में थे। सो ये एक रफ एनालिसिस रहेगा बेटा। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों का अटेम्प्ट यार 35 प्लस 32 प्लस आराम से होना चाहिए, और स्कोर क्या रहता है वो भी हम डिस्कस करते हैं, एनालिसिस में मिलते हैं। आंसर की आने वाली आप सभी लोगों के लिए, सो पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। आपका पहला क्या रिव्यू है एग्जाम को लेकर, क्या लगता है आप लोग का पेपर कैसा रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया है, क्या आपको लगता है सवाल जो हमने करे थे वो सारे देखने को मिले, क्या हमारे जो सेशंस थे उन्होंने आपकी हेल्प करी, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल करी है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरा बहुत सारा प्यार हमेशा आप लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि बहुत मेहनत करी है बच्चों। ऑब्वियसली रिजल्ट का वेट रहेगा, लेकिन उससे पहले मुझे भरोसा है कि आप पेपर अच्छा करके आए होंगे, क्योंकि यार बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस मुझे पेपर में देखने को मिले, राइट। सो जैसा भी है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आई नो कि एग्जाम में डर लगता है बच्चों, लेकिन एग्जाम के डर को जीतना ही एक कला है जो आप सीख रहे हो। और इवेंचुअली लास्टली आई वुड से कि एग्जाम हो चुका है, सो डोंट वरी। एक बार हम रफ एनालिसिस जरूर करेंगे, आंसर की को जरूर मैच करेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमारे कितने मार्क्स बन रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें आगे क्या स्टेप्स लेने हैं, अगले जो आपको एडमिशन है या वॉट एवर इज द प्रोसेस उसके रिगार्डिंग, राइट। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एनालिसिस में, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा रहा आपका केमिस्ट्री का पेपर। आई वुड से यार 40 क्वेश्चन करने लायक आए हुए थे, 10 क्वेश्चन स्किपेबल थे, लेकिन उनको तो स्किप करना ही था। सो लेट्स हैव इट इन द कमेंट सेक्शन और मिलते हैं लाइव। I am very, very proud of you, बच्चों. Thank you and have a nice day.